हेलो एवरीवन, माई सेल्फ चित्रा मयंक परशर, चित्रा एम परशर, एंड हम लोग अनअकैडमी पर आपके साथ बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर में अभी तक आपको आर्ग्यूमेंट, मॉड्यूलस बता चुकी हूँ, कॉन्जुगेट के लिए बात कर चुके हैं, लोकस हम बात कर चुके हैं, पोलर फॉर्म की बात कर चुके हैं, डिमाइवर, एलर्स रूल। अब इसका एक लास्ट टॉपिक बचता है जो हम आज के सेशंस में आपका पूरा करेंगे। हम लोग आज आपसे बात करने जा रहे हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की। किसके लिए हम आपसे बात कर रहे हैं? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, जिसको आप सभी लोग हिंदी में कहते हैं इकाई के घनमूल। जब यूनिटी की बात आती है, इकाई की बात आती है, तो इसका मतलब होता है आपका 1, और घनमूल क्यूब रूट की बात है तो पावर 1/3। मान लीजिए ये आपका x के इक्वल आ रहा है। अगर x इज इक्वल्स टू 1 की पावर 1/3 है, सो हमें फाइंड करना है कि x की वैल्यू क्या है। हमने सिंपली दोनों तरफ का क्यूब करा, x क्यूब इज इक्वल्स टू 1 या x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। 1 का मतलब 1 का क्यूब। a क्यूब माइनस b क्यूब इज a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अगर इसको 0 रखते हैं तो x की वैल्यू आ जाती है 1। बट अगर इसको 0 रखते हैं तो ये द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसके रूट्स आप लोग नहीं निकाल पा रहे हैं। तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? श्रीधराचार्य, जिसके अकॉर्डिंग x होगा माइनस का b 1 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर 1 माइनस 4ac अपॉन में 2a। अंडर रूट के अंदर माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये कैसा है? एक इमेजिनरी नंबर है। तो हम इसको क्या लिख देते हैं? x इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस √3i अपॉन 2। अब ये जो दो नंबर आए कौन कौन से? -1 प्लस i √3 अपॉन में 2, और दूसरा -1 माइनस i √3 अपॉन में 2। इन नंबर्स को हमारे यहाँ पर एक सिंबल दे दिया गया ओमेगा, और माइनस वाले को सिंबल दे दिया गया ओमेगा स्क्वायर। सो ये क्यूब रूट्स का बेसिक कंसेप्ट है। अब जो रिजल्ट्स हमारे काम आते हैं वो क्या क्या रिजल्ट्स हैं, वो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। देखो जरा, मैं अब एक सिरे से बात कर देते हैं कि सबसे पहली बात, अगर कभी भी वो आपसे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की बात करेगा, इकाई के घनमूल, तो आप तुरंत कहेंगे इकाई के 3 घनमूल होते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। जहां पर आपको पता होना चाहिए ओमेगा -1 प्लस i √3 अपॉन 2 है, और ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस i √3 अपॉन 2 है। प्लस वाला ओमेगा है और माइनस वाला ओमेगा स्क्वायर। अब इसके कुछ रिजल्ट्स काम आएंगे जो हमारे क्वेश्चंस में प्रॉपर्टीज का काम करेंगे। सबसे पहला रिजल्ट, थोड़ा सा आप पीछे देखिए क्वेश्चन में, ये जो आपने डेराइव करा, ये यहीं से तो डेराइव करा है x क्यूब बराबर 1 से। किससे? x क्यूब बराबर 1 से। और आप कह रहे हो कि x जो है वो है ओमेगा, तो अगर आप यहाँ पर रख दें ओमेगा क्यूब बराबर 1, पहला रिजल्ट आ गया। दूसरा जो कंडीशन है वो यहीं से आ रही है, यहां पर पुट करेंगे, सो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो जो हम रिजल्ट्स याद रखने की बात कर रहे थे, जिसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके अंदर आपकी पहली प्रॉपर्टी ओमेगा क्यूब हमेशा 1 होगा, एंड ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 हमेशा 0 होगा। देन आता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कभी भी अगर ओमेगा की पावर 3m प्लस r लिखा है, जहां पर आपका r नंबर जो है 0 से तो बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है, यानी 1 या 2 दो ही केसेस बचते हैं, तो आप इसको ओमेगा की पावर r लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ओमेगा क्यूब आपका क्या होता है? 1। सपोज कहीं पर ओमेगा की पावर 19 है, सो ये ओमेगा 3 6 18 प्लस 1 सीधे लिखोगे ओमेगा। कहीं पर ओमेगा की पावर सपोज करिए 23 है, सो ओमेगा 3 7 21 प्लस 2, यानी क्या लिखोगे? ओमेगा स्क्वायर। तो आपको एक ये याद रखना है। अब बात आ जाती है इसके बाद कुछ और प्रॉपर्टीज के लिए। अगर वो आपसे कभी भी पूछने लगे कि भाई आर्ग्यूमेंट बताओ ओमेगा का क्या है,
या आर्ग्यूमेंट बताओ, कोणांक ओमेगा स्क्वायर का क्या है। आपने देखा कि ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस √3i/2 थी, यानी ये x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। सो सेकेंड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट कैसे निकलता है, पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा क्या है, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट जो कि है π/3। सो दिस विल इक्वल्स टू 2π/3। और ओमेगा स्क्वायर में दोनों ही माइनस हैं, ओमेगा सेकेंड में पड़ता है और ओमेगा स्क्वायर थर्ड में पड़ता है, क्योंकि x भी माइनस y भी माइनस, रियल पार्ट भी माइनस, इमेजिनरी पार्ट भी माइनस, तो इसकी वैल्यू पाई प्लस π/3 कितना हो जाता है, 4π/3। और कई बार आपके यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन बनता है आपसे कि फाइंड करिए एंगल, कोण निकालिए बिटवीन किसके बीच का, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर के बीच का। तो आप सीधे सीधे आंसर बोलेंगे कितना, 4π/3 माइनस 2π/3 का मतलब π/2π/3 आंसर। देखो ना भाई, ओमेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में था तो ये कितना एंगल बना रहा है, 2π/3। ओमेगा स्क्वायर थर्ड क्वाड्रेंट में था, कितना एंगल, 4π/3। तो बीच का एंगल दोनों का डिफरेंस ही तो होगा। सो ये आपको ध्यान रखना है क्या, कि 2π/3 है दोनों के बीच का एंगल। रिजल्ट्स पर ही क्वेश्चन बनेंगे। सो जितने भी रिजल्ट्स हैं मैं सारे के सारे आपको यहाँ एक बार में लिखा रहे हैं। इसके अलावा ओमेगा का कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर है एंड ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट ओमेगा है। नेक्स्ट बात, अगर कहीं पर 1/ओमेगा है तो आप इसे ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे, और कहीं पर अगर 1/ओमेगा स्क्वायर है तो इसे ओमेगा लिखेंगे। आप करके देख लीजिए, ओमेगा स्क्वायर से ऊपर नीचे इनटू, सो आपके पास यही रिजल्ट आएगा। देन आता है इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आपके काम भी आएगा। अगर कहीं पर, जैसे कि अगला चैप्टर में एक काम होता है इसका, ये इक्वेशन कहीं पर लिखी है x² + x + 1 = 0, और कुछ भी इसके बारे में आगे निकालने के लिए कह रहा है, तो आप बिल्कुल भी इसे सॉल्व नहीं करेंगे। इस इक्वेशन को देखते ही सीधे कह देंगे रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह से अगर x² - x + 1 = 0 है तो इसके रूट्स आप लोग सीधे सीधे बोलेंगे -ओमेगा एंड -ओमेगा स्क्वायर। ऐसा क्यों बोलेंगे इसे समझ भी लीजिए। जो ये कंडीशन है इसको -x का होल स्क्वायर प्लस -x + 1 = 0 लिखा जा सकता है। अब हमने कहा जो -x है इसको थोड़ी देर के लिए y मान लीजिए। जैसे ही आपने इसे y माना तो आपकी इक्वेशन y² + y + 1 = 0 हो गई। यानी कि यहां से y की वैल्यू ओमेगा या y की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर आ गई। लेकिन y है क्या, माइनस का x, यस और नो, दैट इज वाई इसके रूट्स -ओमेगा स्क्वायर आएंगे। जस्ट अभी इस पर क्वेश्चन कराएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यस इस पर क्वेश्चन आने कैसे हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट देखो जरा। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास कि कभी भी अगर कहीं पर आपका ZQ -1 लिखा है तो आप इसको Z - 1 Z - ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसको, Z - 1 Z - ओमेगा एंड Z - ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ZQ = 1 Z = 1 की पावर 1/3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ही तो चल रहा है ये। सिमिलरली अगर कहीं पर Z³ + 1 लिखा है तो इसको Z + 1 Z + ओमेगा Z + ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, सो ये रिजल्ट्स थे आपके जो आपको याद होने चाहिए। अब बात आती है कि मैम ये सब कुछ तो हमें समझ में आ गया, एग्जाम में क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। देखो जरा कुछ क्वेश्चंस के लिए अब हम लोग बात करते हैं इन रिजल्ट्स के बाद।
हमने कहा एग्जाम में क्वेश्चन आया -1 प्लस √3i/2 की होल पावर 3n प्लस -1 माइनस √3i/2 की होल पावर 3n, बताओ कितना होगा। जिस बच्चे को ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी नहीं पता कर तो वो भी लेगा, लेकिन वो क्या करेगा, पोलर डिमाइवर का इस्तेमाल करेगा। बट अगर आपको क्यूब रूट्स पता हैं सो आपको पोलर डिमाइवर कुछ नहीं लगाना। आपने देखा कि ये तो i के साथ √3 प्लस में, ये माइनस में, तो इसको तो मैं ओमेगा लिख दूंगा की पावर 3n, और इसको मैं ओमेगा स्क्वायर की पावर 3n लिखूंगा। सो यहां से ओमेगा क्यूब की पावर n एंड इसी तरह ओमेगा क्यूब की पावर 2n कितना होता है ये 1। सो आंसर इज 1 + 1 यानी 2 हो गया। सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन सी कराएंगे अब आपको प्रैक्टिस, ठीक है, तो ध्यान से समझते चलना। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 और एयरफोर्स एग्जाम में कई बार आया हुआ है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। आपके पास क्वेश्चन आया कहीं पर, अगर हमने कहा कि z इज इक्वल्स टू -1 प्लस √3i/2 है, तो वो आपसे पूछेगा कि z की पावर 69 बताओ कितना होगा। जब हमने आपको पोलर डिमाइवर कराया है तो इसको उस तरीके से कराया है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की। तो लेट्स हैव अ लुक, क्या इसको हम i ओमेगा बोल सकते हैं? देखो ना, i भी नहीं बोलेंगे बल्कि ये तो डायरेक्टली बन जाएगा हमारा ओमेगा, हाँ या ना भाई, सेम फॉर्मेट है। z की पावर 69, ओमेगा की पावर 69, ओमेगा क्यूब की पावर 23 कितना हो गया 1 आंसर। क्वेश्चन सिंपल। अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाओ जरा। जितनी तरह का क्वेश्चन ओमेगा पे बन सकता है सारे क्वेश्चन आपको यहां पे हम करा रहे हैं। क्वेश्चन आता है कि यदि x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 है तो x की पावर 3n बताओ कितना होगा। उसने 4 ऑप्शंस दे दिए, 1 होगा, -1 होगा, 0 होगा या +-1 होगा। कर लेते हैं सॉल्व। देखो जरा, हमने कहा जब ये 4 ऑप्शंस दे रहा है, सबसे पहले जो ये कंडीशन इसने दी है, अगर जो मैंने आपको रिजल्ट्स बना के दिए थे अभी वो रिजल्ट्स याद हैं तो आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, नहीं तो आप सॉल्व करके x की वैल्यू निकालोगे। हमने कहा कि यहां देखते ही तो x जो है वो -ओमेगा या -ओमेगा² है। चलो x बराबर -ओमेगा ले लो। x की पावर 3n पूछ रहा है, -ओमेगा की पावर 3n, -1 की पावर 3n, ओमेगा क्यूब तो 1 होता है, ये बच गया। अब जो ये 3n है ये 3 का टेबल है, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 डैश 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 चलेगा। ये कैसा नंबर है? ऑड। 9 भी कैसा है? विषम संख्या। लेकिन 6 कैसा है? सम संख्या इवन। तो 3n तो इवन नंबर भी आ रहा है, ऑड भी आ रहा है। अगर इवन है तो +1, ऑड है तो -1, यानी इस सिचुएशन में आंसर क्या टिक करोगे? ऑप्शन डी। क्या टिक करोगे आंसर? ऑप्शन डी। और अगर एग्जाम में ऑप्शन डी नहीं दिया तो फिर वो ऑप्शन देगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड या फिर नन ऑफ दीज। वो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जज करना, ठीक है। चलिए और आते हैं इसी पर बेस्ड क्वेश्चन। देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने कहा एक क्वेश्चन और उठा लो इसी पर बेस्ड जो ओमेगा पे आपका बनता है, ठीक है। जस्ट 1 मिनट रुकिए, मेरे पास बुक है तो मैं कुछ क्वेश्चन उठा लेती हूँ। उसने कहा 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 6, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 6 प्लस का 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 की होल पावर 6 बताओ कितना होगा। ऑप्शंस भी दे देते हैं, चलो। ऑप्शंस उसने दिए, पहला 0, दूसरा 6, फिर 64 और फिर डी 128। करते हैं सॉल्व। अब हमने कहा सबसे पहले हमें इसे बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना होगा।
हमें दिखा कि ये जो पहला टर्म है 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 6, ये एज इट इज रहेगा। 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर जो 4 है, इसको ओमेगा लिखेंगे, ठीक है। अब साइड में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है 0। सबको पता है ये वाली बात, सबको पता है ना ये वाली बात, अभी प्रूफ करी है हमने, डेरिवेशन करा है पूरा। क्या यहां से माइनस ओमेगा एज इट इज रखो, ये जो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है इसकी जगह माइनस ओमेगा रखा जाएगा। अगले में आओ, माइनस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज रखो, जो ये 1 है और जो ये ओमेगा है इनकी जगह, इन दोनों की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर रखा जाएगा। ये हो गया -2 ओमेगा की होल पावर 6 प्लस -2 ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 6, माइनस की पावर 6 प्लस 2 की पावर 6 64 और ओमेगा की पावर 6 1, तो 64 कितना हो गया 128। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्या है बच्चे सही आंसर? ऑप्शन डी, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। एक क्वेश्चन और उठा लेते हैं, आ जाइए। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तो आज की वीडियो के बाद आपको लगेगा कि हाँ अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए, स्पेशली एयरफोर्स के लिए मैं बात कर रही हूं, तो वो अब आपसे बच के नहीं जा पाएगा, क्योंकि इससे अलग और कोई कंसेप्ट ही नहीं है। यस और नो? देखो जरा और देखो ओमेगा पर बेस्ड क्वेश्चन। सपोज क्वेश्चन आया a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अपॉन में a ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस का c। साथ में एक एक्सप्रेशन और लिखा, यहां पर क्या लिखा, a प्लस बी ओमेगा प्लस का c ओमेगा स्क्वायर अपॉन में, हमने कहा अपॉन में इसमें क्या दे दिया इन्होंने, b प्लस c ओमेगा प्लस a ओमेगा स्क्वायर। बताओ इसकी वैल्यू क्या है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ध्यान देना, अगर ए बी सी की जगह यहाँ पर 1 2 3 या -1 कोई नंबर होते, आप आसानी से एलसीएम ले सकते थे। यहां आपको प्रॉब्लम किसने करी, एबीसी से एलसीएम लोगे तो टफ पड़ेगा। यस और नो? इस तरह के क्वेश्चन की खासियत होती है कि आपको ओमेगा से ऊपर और ओमेगा से नीचे इंटू करनी है, ओमेगा से ऊपर और ओमेगा से नीचे इंटू करनी है। कर दिया। अब अंदर की तरफ, भाई ऐसे ऊपर नीचे में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा ना, कैंसिल हो गया। अंदर की तरफ इंटू किसी एक में करना, या तो डिनोमिनेटर, कहां करना, डिनोमिनेटर हर में या न्यूमरेटर अंश में, ताकि सेम बन जाए। हमने देखा कि अगर हम ऊपर कर रहे हैं a ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस का c ओमेगा क्यूब यानी 1, और नीचे देखा तो यस इट इज बेनिफिशियल। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम टू सेम बन के कट गए, सिर्फ 1 अपॉन ओमेगा रह गया। अब आगे आ जाओ, अगर आगे ऊपर करोगे a ओमेगा, लेकिन नीचे a ओमेगा स्क्वायर है, तो ऊपर करने से तो फायदा नहीं है, ऊपर तो एज इट इज ही रहने दीजिए। हमने कहा नीचे करिए अब मल्टीप्लाई, b ओमेगा प्लस का c ओमेगा स्क्वायर प्लस का a ओमेगा क्यूब 1, तो लुक एट दैट, कैंसिल हो गया ओमेगा। आई हैव टोल्ड 1 अपॉन ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे प्लस ओमेगा, कितना आ जाएगा -1। दिस इज द आंसर। क्या है इसका आंसर? -1। इज दैट क्लियर? तो ये एक कॉमन वेराइटी है जो आपकी बनती है। अगेन नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन कह लीजिए आप, देखिएगा। आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया 1 प्लस ओमेगा की पावर n ओमेगा की पावर 2n इज इक्वल्स टू व्हाट। ऑप्शंस दिए 0, ऑप्शंस दिया 2, ऑप्शन दिया 3 या ऑप्शन दिया बोथ A एंड C। A ऑप्शन और C ऑप्शन दोनों हैं। लेट्स हैव अ लुक, ट्राई करो, थोड़ा सा समय देते हैं आपको, लगभग 30 सेकेंड्स का। जस्ट ट्राई करो क्या हो सकती है इसकी वैल्यू। सारे कंसेप्ट्स आपको पता है, ठीक है? जस्ट ट्राई। आई होप सो हो गया होगा। चलिए कर देते हैं सॉल्व अब इस क्वेश्चन को हम लोग। जैसे ही ये क्वेश्चन आया हमारे एकदम दिमाग गया ओमेगा क्यूब तो होता है 1, इसके अलावा नहीं। अब यहां पर n तो बताया ही नहीं क्या है,
सपोज n की वैल्यू 3, 6, 9, 12 यानी 3 का मल्टीपल है, तो ये एक्सप्रेशन 1 + 1 + 1 3 दे देगा। आंसर है सी। लेकिन जरूरी है n 3 का मल्टीपल हो? क्वेश्चन में तो कुछ कहा ही नहीं है ना। n इसके अलावा भी तो हो सकता है। सपोज n 1 है, अगर n 1 है तो 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अगर n 2 है तो 2 पर 1 + ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 4 का मतलब ओमेगा, इट विल अगेन 0। 3 इधर था ही, चलो 4 पे और चेक कर लो। 4 पे करोगे 1 + ओमेगा की पावर 4 ओमेगा, ओमेगा की पावर 8 यानी ओमेगा स्क्वायर, फिर से 0 यानी आंसर 0। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में n के बारे में नहीं बताया था एंड वी हैव 2 केसेस, तो हम आंसर किसे टिक करेंगे? ऑप्शन डी को। किसको टिक करेंगे बेटा आंसर? ऑप्शन डी को। क्लियर है? चलो अब बढ़ जाते हैं, इसी में थोड़ा सा और ऊपर का लेवल उठा लेते हैं। ओमेगा में क्या है देखो जरा। ओमेगा में हमने आपसे कहा, क्या कहा हमने आपसे कि कहीं भी -1 + √3i/2 है या माइनस है तो आप इसको ओमेगा स्क्वायर लिखोगे, ठीक है? प्लस पर ओमेगा, माइनस पे ओमेगा स्क्वायर। अब यहीं से एक ट्रिक निकल के आती है, ध्यान से समझना। हमने जब फर्स्ट डे कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया था, आपको कहा था कि x + iy को i y - ix कह सकते हो और x - iy को माइनस का i y + ix कहा जा सकता है, ठीक है? सो यहीं से अब एक रिजल्ट देखिएगा आप लोग कि अगर कहीं पर √3 + i/2 लिखा है तो क्या इसे i 1 - i √3/2 कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हो, अकॉर्डिंग टू द रूल। -i कॉमन ले लो, सो -1 + i √3/2 हो जाएगा। यस, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ किसका? ओमेगा। तो ये आपकी एक ट्रिक बन गई। कहीं पर भी √3 + i/2 दिख रहा है तो आप इसको तुरंत -ओमेगा कह देना, तुरंत -i ओमेगा कह देना। ये आपका समय बचाएगा। इज दैट क्लियर? प्रूव भी कर दिया है। और ऐसे ही अगले नेक्स्ट वाले को कहा जा सकता है। देखो जरा, इसे यहीं रखते हैं, नेक्स्ट उठा लेते हैं। कहीं पर √3 - i/2 लिखा है, मार्कर चेंज कर लें। देखो जरा, -i कॉमन लोगे सो 1 + i √3/2, माइनस कॉमन ले लेना तो प्लस का i -1 - i √3/2, दिस इज इक्वल्स टू i ओमेगा स्क्वायर। हमारे बड़े बड़े क्वेश्चन इस बात से सिंपल 2 स्टेप्स में खत्म हो जाते हैं। सो फाइनली एक क्रक्स लिख देती हूं मैं इकट्ठा एंड फिर मैं आपको इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कराती हूं। देखिएगा, हमने कहा, क्या कहा क्रक्स में कि कहीं पर भी अगर √3 + i/2 है तो इसको -i ओमेगा लिख देना, और √3 - i/2 है सो इसको i ओमेगा स्क्वायर लिख देना, ठीक है? ये हमने आपको बात बताई। अब क्वेश्चन देखो, जो हम कह रहे हैं बड़े बड़े सिंपली हो जाते हैं। क्वेश्चन आया √3 + i/√3 - i की होल पावर 6 प्लस √3 - i/√3 + i की होल पावर 6। जिस बच्चे को ये बात नहीं पता कर तो वो भी लेगा, ऐसा नहीं है कि उसका छूट जाएगा, लेकिन हाँ ये है उसे समय ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि वो कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे करेगा मल्टीप्लाई, फिर पावर ओपन करने के लिए पोलर का, ध्रुवीय रूप का या डिमाइवर प्रमेय का इस्तेमाल करेगा। बट जिसको ये ट्रिक पता है वो क्या देखेगा, देखना जरा, वो कहेगा कि मैम यहाँ पर /2 कर दो, कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। क्या मैम मैं ऊपर वाले को -i ओमेगा और नीचे वाले को i ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ? लिख लो, यही तो हमने बताया है। और इसी तरह से इसको क्या लिखेंगे हम? i ओमेगा स्क्वायर अपॉन -i ओमेगा की पावर 6। पावर 6 इवन है तो माइनस तो प्लस i से i, 1 अपॉन ओमेगा की पावर 6 प्लस ओमेगा की पावर 6,
तो 1 + 1 आंसर इज 2। क्या आ गया आंसर आपके पास? 2। आया मजा? सो ये आपका समय बचाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि नहीं बहुत लंबा जा रहा है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, सिंपल कैलकुलेशन है। चलो एक क्वेश्चन और देख लो जो इस पर बनता है। आपके एक्स ग्रुप में बहुत आता है ऐसा क्वेश्चन। z इज इक्वल्स टू √3 + i/2 है। सो z की पावर 69। अभी पीछे ओमेगा डायरेक्ट कराया था, अब चेंज कर दिया। सॉल्व। जैसे ही तुमने √3 + i देखा, तुमने कहा ये तो -i ओमेगा है। z की पावर 69 -i ओमेगा की पावर 69, यानी -1 की पावर 69, i की पावर 69, ओमेगा की पावर 69। i की पावर 69, पहले माइनस की पावर ऑड है माइनस, i की पावर 69 i, क्योंकि 17 4 = 68, और ओमेगा की पावर 69, तो ये तो 3 का मल्टीपल है 1, सिर्फ आंसर बचा -i। क्या बचा आंसर आपके पास? -i। इज दैट क्लियर? समझ में आया क्वेश्चन आपको? यस और नो? तो ये हमारे कुछ कंसेप्ट्स थे। अब इसी पर बेस्ड क्वेश्चन एक और देखो, क्वेश्चंस की ही आज मैं आपको प्रैक्टिस करा रही हूं ओमेगा पर बेस्ड। हमने कहा कि यदि x इज इक्वल्स टू तो a + b है, y इज इक्वल्स टू a ओमेगा + b ओमेगा स्क्वायर है, और z इज इक्वल्स टू a ओमेगा स्क्वायर + b ओमेगा है। ये क्वेश्चन आया, ठीक है। और वो आपसे पूछ रहा है कि बताइएगा x³ + y³ + z³ कितना होगा। उसने ऑप्शंस दे दिए। पहला ऑप्शन उसने दिया 3a³ + b³। अगला ऑप्शन दिया 3a³ - b³। नेक्स्ट ऑप्शन उसने दिया 0, और फोर्थ ऑप्शन उसने हमें दिया a³ + b³ + c³, a³ + b³ + c³ - 3abc। ये क्वेश्चन देखना जरा। अगर आप इस क्वेश्चन को इसके लेंदी मेथड से जाओगे, मैं दोनों से बता रही हूं, फिर तभी आपको इंपॉर्टेंस समझ में आएगी क्या है। देखना, लेंदी मेथड से जाओगे तो आप कहोगे कि मैडम xa + b है। चलो इसे क्यों लिख रहे हैं खामखा, तो लिखा हुआ ही है ना आपके सामने कि मैम आप एक बार ना x + y + z जोड़ के देखो। x के अंदर a, y में भी a, z में भी a कॉमन ले लो, 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर। ऐसे ही b कॉमन ले लो, 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर। तो ये तो आपके पास 0 आ गया। जैसे ही ये 0 आया तो 9th क्लास का फॉर्मूला होता है x³ + y³ + z³ = 3xyz, यानी कि हमारे पास 3a + b, इधर a ओमेगा + b ओमेगा स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे a ओमेगा स्क्वायर प्लस का b ओमेगा। अब इसको थोड़ा सा हमें सॉल्व करना पड़ेगा, देखो जरा। तो सॉल्व करेंगे 3a + b एज इट इज रहेगा, a² ओमेगा क्यूब 1 प्लस ab ओमेगा स्क्वायर प्लस ab ओमेगा की पावर 4 ओमेगा एक साथ लिख लो, प्लस b² ओमेगा क्यूब 1, और इसकी वैल्यू होती है -1। तो ये तो मैम a³ + b³ का फॉर्मूला हो गया, यानी हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए। दिस इज द लेंदी मेथड। बट हमें किससे जाना है? शॉर्ट से। हम कैसे करेंगे शॉर्ट में? देखना, जब वो यहां दे रहा है अपनी मर्जी से a को और b को कुछ मान लो 1, जरूरी नहीं है 1 ही मानो, कुछ भी मान सकते हो। मैंने 1 माना क्योंकि मुझे कैलकुलेशन आसान पड़ रही थी, और नजर डाली चारों ऑप्शन अलग अलग आ रहे थे 1 से। भाई 1 1 रखोगे तो 1 और 1, 3 2 = 6, यहाँ 0 0, इधर 1 1 1 - 3 0, डिफरेंट बैठ रहा था, ठीक है। अगर हमने कहा सेम आएगा, सपोज आंसर 0 आ रहा है रख के, तो फिर हम ए बी की जगह कुछ और रख के देखेंगे, बट यूजुअली 1 1 पे आ जाता है। सो x की वैल्यू a + b 2, y की वैल्यू ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर -1, z की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर + ओमेगा -1,
वो कह रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। इसका मतलब कितना 8 माइनस 1 माइनस 1 कितना आ रहा है 6। और ये 6 आंसर कहां से आ रहा है, ए बी की जगह 1 1 ऑप्शन ए में रख दो, सिंपल। कितने छोटी सी स्पेस में हो गया ये क्वेश्चन। कहां आप इसे पूरा बड़ा कर रहे थे और कहां देखो 1 1 लेट करते ही हो गया। सो डिपेंड ये आप पे करता है कि आप लोग कितनी जल्दी कितनी फास्टली कर सकते हो, आपको कितने कंसेप्ट्स अच्छे से आते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और उठा लेते हैं ओमेगा पर। अब की बार देखिएगा जरा, आपने जो अब मैं क्वेश्चन दे रही हूं आई पर पढ़ा है, हम ओमेगा पे उठा रहे हैं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की होल पावर n अगर 1 प्लस ओमेगा की होल पावर n के बराबर है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की होल पावर n अगर 1 प्लस ओमेगा की जगह और टफ कर लो, ओमेगा की पावर 4 लिख लो, बात एक ही है कि होल पावर n के बराबर है, तो आपको लीस्ट हिंदी में लिख देते हैं n का न्यूनतम, लीस्ट न्यूनतम धनात्मक पॉजिटिव मान बताना है कितना होगा। ऑप्शंस भी लिख देते हैं आपके पास। ऑप्शन है आपके पास 2 3 4 और 5। लेट्स हैव अ लुक, देखो एक बार, ठीक है, और सोचो क्या किया जा सकता है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की होल पावर n इज इक्वल्स टू 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 की होल पावर n। तो n का न्यूनतम, मिनिमम वाला बताना है, मैक्सिमम नहीं बताना, बहुत सारे होंगे, न्यूनतम बताना है। चलो आपने कहा सबसे पहले कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तो एज इट इज रहने दो, ओमेगा की पावर 4 ओमेगा होता है। हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। कितना होता है 0। सो यहां से माइनस ओमेगा की पावर n माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर n लिखेंगे, -1 की पावर n ओमेगा की पावर n -1 की पावर n ओमेगा की पावर 2n। अब n की जगह 2 रखोगे तो इधर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 क्या बराबर आएंगे, नहीं। सो ये आंसर नहीं है। 3 रखोगे ओमेगा क्यूब 1 ओमेगा की पावर 6 1। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्या है सही आंसर बेटा, ऑप्शन बी। ओमेगा पर ध्यान रखना, एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा अगर आप जा रहे हैं किसके लिए, आप बात कर रहे हैं अपना एक्स ग्रुप के लिए। मतलब ऐसा कोई शिफ्ट किसी दिन का पेपर ही नहीं होता, अगर एक दिन में 4 शिफ्ट हैं तो किसी ना किसी शिफ्ट में ओमेगा आएगा जरूर, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, क्या है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो चलो जरा एक क्वेश्चन और आ जाते हैं अब हम ओमेगा पर। देखना जरा, उसने कहा यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा हैं, यदि इस समीकरण के मूल रूट्स अल्फा बीटा हैं, तो अल्फा की पावर 2009 एंड बीटा की पावर 2009 बता दो कितना होगा। अगेन ओमेगा पर ही आया क्वेश्चन, कैसे, जो इसने यहां पर ये कंडीशन दी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, आज की क्लास में बताया था पहले ही एक्स की वैल्यू क्या होगी, माइनस ओमेगा या माइनस ओमेगा स्क्वायर होगी। ठीक है, और वो रूट्स कह रहा है अल्फा बीटा, तो अल्फा माइनस ओमेगा ले लो, बीटा की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर ले लो, रखो। माइनस ओमेगा की पावर 2009 प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 2009, माइनस बाहर आ जाएगा, ओमेगा की पावर 2009 माइनस ओमेगा की पावर 4018। ओमेगा क्यूब होता है 1, तो किससे मल्टीप्लाई करके देखोगे बेटा आप लोग, 3 से। ठीक है, करो जरा, माइनस ओमेगा 3 6 जा 18 2 बचेगा, 3 6 जा 18 2 बचेगा 29 एंड 3 9 जा 27 2 बचा, माइनस 3 1 जा 3 3 3 जा 9 3 3 जा 9 कितने बच रहे हैं 2, 3 9 जा 27 1 बचा, माइनस कॉमन ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा,
कंडीशन के थ्रू -1 लिखेंगे तो करेक्ट आंसर इज कितना? ऑप्शन 1। मतलब ऑप्शंस तो दिए ही नहीं है, तो आंसर इज 1। क्या है इसका आंसर आपके पास? 1। आई होप सो यू आर गेटिंग द पॉइंट्स। ठीक है, सो मेरी तरफ से आपका कॉम्प्लेक्स नंबर लगभग हो गया है, लगभग भी नहीं, सारा ही हुआ है। अब इस पर बेस्ड एक प्रैक्टिस सेशन का आपको रिक्वायरमेंट है या नहीं, वो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। ठीक है, एंड अगर आपके कमेंट्स में लगेगा नहीं यू नीड सम मोर क्वेश्चंस, आपको और क्वेश्चंस चाहिए, तो इसका एक प्रैक्टिस सेट हम लोग आपको करा देंगे। अदरवाइज नहीं तो हम अगला टॉपिक, अगला चैप्टर शुरू करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर की टोटल हमारी 4 क्लासेस हो चुकी हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक कौन सा आप लोग चाह रहे हैं, आप अपने कमेंट्स में लिख करके मुझे बताइएगा। बढ़ती हूं अब इसमें मैं आगे। कॉम्प्लेक्स नंबर का एक क्वेश्चन आपको दूंगी जो आप करके कमेंट्स में अपना आंसर मुझे लिख कर देंगे। ठीक है, ये आपको करना है, कमेंट्स में आपको अपना आंसर मुझे देना है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका √1 + ओमेगा स्क्वायर अपॉन 1 + ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी? पहला क्वेश्चन, 1 + ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा कितना आएगा? आंसर भी दे देते हैं। 1 आएगा, ओमेगा आएगा, ओमेगा स्क्वायर आएगा, या आपका ऑप्शन डी आई ओमेगा आएगा। एक तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1। एंड नेक्स्ट इज आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिसका आंसर हम आप लोगों से चाहेंगे। क्या? कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर विल फॉर्म कैसा बनाएंगे? विल फॉर्म आ राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे, या आपका सेकंड ऑप्शन आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसको आप लोग कहते हो समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे, या इक्विलेटरल, जिसको आप सभी लोग कहते हो समबाहु त्रिभुज बनाएंगे, या डी ऑप्शन नॉट फॉर्म ट्रायंगल, कि कोई भी त्रिभुज नहीं बनेगा इनसे। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए, जिसके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताएंगे। सो फ्रॉम माय साइड कॉम्प्लेक्स नंबर इज फिनिश्ड एंड अनअकैडमी पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं चित्रा के नाम से। चित्रा एम पराशर मेरा नाम है, बट अभी उस पर चित्रा जीना ही जा रहा है। ठीक है, एंड लॉकडाउन की वजह से अभी हम लोग लाइव क्लासेस उस पर मतलब प्लस कोर्सेज नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि वहां से जो उनके इक्विपमेंट्स वगैरह आते हैं वो नहीं अभी तक आए हैं प्लस क्लासेस लेने के लिए। सो अभी तक मैं इसी तरह से आपको सेशंस प्रोवाइड करती रहूंगी। अगर आपको लगता है कि यस दीज सेशंस बेनिफिशियल हैं और आपके एग्जाम के लिए अच्छा होगा, सो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, प्लस मुझे फॉलो करेंगे अनअकैडमी पर और इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर देंगे। बाकी आप हमें फॉलो करने के लिए हमारा अपना YouTube चैनल है द ट्यूटर्स अकेडमी, जिस पर हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं नया सिलेबस एक्स ग्रुप और एनडीए के लिए। आप वहां पर भी आ सकते हैं। शाम 5 बजे से वहां पर डेली क्लासेस होती हैं मैथ्स की। बाकी अदर बुक्स चल रहे हैं टाइम शेड्यूल्स, वो जब आप एक बार विजिट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कमेंट सेक्शन में टॉपिक जरूर बताइएगा। ठीक है, टिल देन बाय बाय एंड जय हिंद।